फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड पॉइंट। फ्रेंड्स, हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट अपने पूरे कर लिए थे सीज़न में। सिर्फ एक टेपिंग का कंसेप्ट हमारा एक अधूरा रह गया था। आज मुझे मौका मिला है इसको भी पूरा करने का। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास में कुछ काइट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी टेपिंग की हुई है मैं अभी आपको शो करूँगा फ्रेंड्स। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि टेपिंग के पीछे रीज़न क्या होता है। बेसिकली सारे काइट लवर्स और शौकीन लोग टेपिंग करते हैं अपनी काइट्स में। टेपिंग का बेसिकली रीज़न क्या होता है, टेप करने के लिए क्या ज़रूरत है टेप करने की। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टेपिंग की भी ज़रूरत पतंग में उतनी ही है जितना कि हमारे कन्ने अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी दूर पेच लड़ाती हुई पतंग, काफ़ी लंबी पतंग हमारी फट जाए। सभी डिज़ाइनर पसंद करते हैं, डिज़ाइंस पसंद करते हैं काइट्स में। डिज़ाइनर पतंगें सबको भाती हैं, एक से एक डिज़ाइन मांगते हैं लोग। अच्छे अच्छे मेकर्स को कहते हैं कि हमारे को डिज़ाइनर पतंगे चाहिए, ये वाला डिज़ाइन चाहिए, वो वाला डिज़ाइन चाहिए, चार खाने के डिज़ाइन चाहिए, 4 कंसेप्ट के डिज़ाइन चाहिए। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि अच्छे मेकर्स तो इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बार जो नॉर्मल मेकर्स होते हैं जोड़ लगाने में, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ग्रीन और रेड कलर की पतंग के अंदर ये जोड़ है, ये जोड़ जो बना है, ये गिलहरे की पतंग जो बनी है, इसमें ये जो जोड़ है इसमें गोंद कम रह जाती है। कम रहने के बाद कई बार हम पतंग उड़ाते हैं और जोड़ खुल जाता है। जोड़ खुलते ही पतंग भांडी हो जाती है। भांडी कहने का मतलब इधर उधर भागने लग जाती है, फट जाती है और हमारा मूड बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि पतंग कई बार बहुत लंबी होती है, उतारने में बड़ी तकलीफ होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पतंग उड़ाने से पहले ही ऐसी बेसिक्स को क्लियर कर लें। बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं काइट उड़ाने से पहले, इसको पूरा कर लें। तो फ्रेंड्स, इसमें से एक कंसेप्ट आता है टेपिंग करना। टेपिंग भी फ्रेंड्स 2 तरह से होती है, एक नॉर्मल टेपिंग होती है एक कंसेप्ट, और दूसरा कंसेप्ट होता है अच्छी टेपिंग का, जो एक प्रोफेशनल्स करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कई पतंगों को अपनी टेपिंग करी है। आप देख सकते हैं कि सभी मैंने डिज़ाइनर पतंगे ही चुनी है आपको ये वीडियो बनाने के लिए। आप देख सकते हैं एक ही प्लेन पतंग चुनी है मैंने, बाकी सभी डिज़ाइनर पतंगे चुनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ मेरे हाथ की टेपिंग की हुई, जो कि थोड़ा सा आप समझेंगे कि ये प्रोफेशनल लोगों की तरह है जो कि अच्छी काइट फ्लाइंग करते हैं। और आप देख सकते हैं कि सभी जो पतंगे मैंने चुनी है सब में एक से बढ़कर एक डिज़ाइंस हैं। आप देखिए, गौर करिए इन पे कि कितने अच्छे डिज़ाइंस हैं और किन पे मैंने टेपिंग की है। तो फ्रेंड्स, चाहे ग्राउंड हो या छत, ये तो ज़रूरी है कि टेप करके ही पतंग को उड़ाना चाहिए अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव कहने का मतलब है अगर आप लंबे पेच लड़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी शानदार टेपिंग करी है सभी जोड़ों पे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि टेपिंग होती कैसे है। आप पहले ये देख लीजिए कि किस किस तरह की मैंने टेपिंग करी है। सिर्फ एक ही पतंग मैंने प्लेन चुनी है, कि जो बेसिक पतंग चुनी है जिसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सभी पे टेपिंग की हुई है। टेपिंग सभी जोड़ों पे की हुई है फ्रेंड्स। तो चलिए हम टेपिंग करके दिखाते हैं कि टेपिंग होती कैसे है। सभी यूट्यूबर्स ने, अधिकतर यूट्यूबर्स काइट व्लॉगर्स ने टेपिंग करके दिखाई है, पर फिर भी हर एक का अपना ही एक नज़रिया है, अपना ही एक तरीका है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोफेशनल्स की तरह टेपिंग करें, पर यह ज़रूरी है कि टेपिंग ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि उड़ाने से पहले हमें टेपिंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें टॉप को पकड़ना चाहिए और इस तरीके से इसके बिहाइंड से, पीछे की तरफ से इस कोने पे हमें रख के ये टेपिंग कर देनी चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन जोड़ों पे मैंने दोनों पे टेप लगा रखी है। ये जॉइंट सबसे ज़्यादा हवा पकड़ते हैं। काइट को सबसे ज़्यादा प्रेशराइज विंड इसी जगह पे करती है। जब कन्ना खिंचता है तो इस जगह को सबसे ज़्यादा पकड़ता है। अगर ज़रा सा भी कन्ना ढीला होता है तो ये खिंचने लग जाता है कागज़, और तिल्ला यहाँ से खिंच के कागज़ को फाड़ देता है, यहाँ से पतंग फट जाती है। तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोना है, यहाँ पे पतंग हमारे को टेपिंग की बहुत खास ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए मेरे पास 2-3 कलर में ये टेप है। अभी हमने ब्लू टेप लगाई, चलिए अब रेड का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेते हैं। टेपिंग से काइट डेकोरेट भी हो जाती है और देखने में बहुत सुंदर लगने लग जाती है, और लगता है कि जब भी किसी के हाथ में कट के पतंग जाती है तो पता चल जाता है कि किसी प्रोफेशनल उड़ाने वाले ने, किसी अच्छे काइट फ्लायर ने ही ये पतंग उड़ाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये शो करता हूँ कि किन किन जोड़ों पे, सभी जोड़ों पे, किन किन जोड़ों पे हमें टेपिंग करनी ज़रूरी है।
बारिश के मौसम में खास करके और डिज़ाइनर पतंगों में हमें टेपिंग की खास ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन कोनों को जैसे हमने टॉप को किया था वैसे ही साइड्स को भी हम टेपिंग कर देते हैं। तो टेपिंग करने के लिए जब हम साइड्स को पकड़ते हैं तो इसका भी यही एक तरीका है कि पीछे की तरफ से बिहाइंड से, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस तरीके से टेपिंग करते हैं। अब इस कोने को भी हम पकड़ लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से टेप कर रहा हूँ। कभी भी दीवार से टकरेगी पतंग या ऊंची जाने के बाद कभी भी पतंग फटेगी नहीं। ये दोनों कोने, एक ये ऊपर का टॉप और ये साइड्स, इन दोनों को हम टेपिंग करते हैं। इन सभी जोड़ों को हम टेपिंग करते हैं। इसके बाद फिर से मैं ब्लू टेप ले लेता हूँ। इसके बाद इसके सिरे से मैं टेप को खोल के अब जो जोड़ हमारे रह गए हैं उन पे भी टेपिंग कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस टेपिंग के कंसेप्ट को पूरा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए, इन जोड़ों पे टेपिंग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ये बॉटम से ही शुरू होना चाहिए। थोड़ा सा एक सिरा रह गया है, तो चलिए इसको कंप्लीट करें। फ्रेंड्स, ये नीचे कॉर्नर से ही शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे को जगह चाहिए वो है जहां हम कन्ना बांधेंगे। ये मान लीजिए हमने एक गिट नाप लिया और हमारा कन्ना यहाँ बंधना है। तो कन्ना जहाँ बंधना है इसके ऊपर भी टेपिंग कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि कई बार तेज़ हवा के दबाव से हमारा कन्ना चिरता हुआ चला जाता है और पतंग इनबैलेंस हो जाती है, घूमने लग जाती है। जितना ये कन्ना ऊपर की तरफ जाएगा उतनी ही पतंग का कन्ना छोटा हो जाएगा और पतंग घूमने लग जाएगी। तो ये तो हुआ सभी जोड़ों पे, आप देख सकते हैं सभी जोड़ों को मैंने कवर कर लिया है। ये जोड़ को, ये जोड़ को, ये जोड़ को, ये जोड़ को और नीचे बॉटम पे। और इसके बाद अगर हम कन्ने बांधने के बाद अगर हम यहाँ पे भी टेपिंग कर दें तो प्रोफेशनलिज्म हमारा और बढ़ जाता है। ज़रूरत ज़्यादा नहीं है पर कर दें तो भी कोई बुरा नहीं है। आप देख सकते हैं अब ये हमारी पतंग टेपिंग होके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए कि मैंने सभी जोड़ों पे, सभी पतंगों के जोड़ों पे जहाँ जहाँ जोड़ है सभी पे टेपिंग की है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये टेपिंग, ये टेपिंग, ये टेपिंग, ये टेपिंग, ये टेपिंग। आप सभी काइट्स को देख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ पे टेपिंग किया है। कोई भी जोड़ ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर छोटे से छोटा जोड़ भी है तो उसको कवर करके ही चलना चाहिए। खास करके जब हम लंबी रेंज के पेच चढ़ाते हैं, लॉन्ग रेंज के, और कभी बरसातों के मौसम में भी अगर हम टेपिंग करके उड़ाएं तो बहुत बढ़िया रहता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि काइट टेप, स्पेशली काइट टेप इसके लिए बहुत बेहतरीन रहती है क्योंकि उसका वेट नहीं होता ज़्यादा। ये हमारी सैलो टेप से भी ज़्यादा हल्की होती है। तो जितना भी हम टेप कर लें पतंग का वेट नहीं बढ़ता। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं स्पेशली एक टेप, एक प्रोफेशनल जिस तरीके से टेपिंग करते हैं एक काइट में ले लेता हूँ और हम चलिए इसको भी एक बारी टेप करके आपको दिखा देते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि जोड़ों में कहाँ कहाँ पे हमें टेप करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम टॉप से शुरू करते हैं। ये मंझोली की पतंग है जिसको हम टेप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये देखिए, इस टॉप को हमने टेप से कवर कर लिया है। इसके बाद दोनों साइड्स पे, ये साइड्स पे कभी भी आपकी पतंग खराब नहीं होगी, आपको थकाएगी नहीं। ऊपर जाने के बाद हवा में आप जितनी मर्जी लंबाई पे ले जाएं पतंग को, जितना मर्जी लंबा पेच आपका हो जाए, जितनी लंबी काइट फ्लाइंग आप कर लें, पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हैं इसे। और साइड्स और टॉप के बाद अब हम इसके इन जोड़ों को, जिसको मैं कह रहा था, ये बहुत ज़रूरी है। इस जोड़ को टेप लगाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके से लगाएं, चाहे डिज़ाइन बना के या नॉर्मल, लेकिन इनको जोड़ पे टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं आगे की तरफ से भी इसको टेपिंग कर देता हूँ तो ये जोड़ कभी भी नहीं खुलेगा।
आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पे जोड़ लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये मंझोली की पतंग अब देखिए पहले से और मजबूत हो गई है टेप लगाने की वजह से। आप देख सकते हैं टेपिंग बहुत मजबूती आ जाती है, पतंग का वजन इससे और बढ़ जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि टेपिंग का भी अपना ही एक इम्पोर्टेंस है काइट फ्लाइंग में। यहाँ हमारे कन्ने बनने हैं तो इसी को जस्ट ऊपर की तरफ जहाँ हमने गांठ लगानी है जस्ट ऊपर की तरफ एक टेपिंग कर देते हैं। ये तो हुई नॉर्मल टेपिंग। अब इसको हम प्रोफेशनल कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको प्रोफेशनल और डिज़ाइनर पतंग बनाने में भी हम टेपिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी पतंग मजबूत तो हो ही जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जोड़ खुल रहा है, आप देखिए ध्यान से देखिए कि ये जोड़ खुल गया है, तो इसको कवर करना पड़ेगा हमें। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि मैं किस तरीके से इसको कवर करता हूँ। इससे पतंग आपकी डिज़ाइनर भी दिखेगी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर जाने के बाद भी बढ़िया रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए इसको कवर कर देते हैं पूरी टेपिंग से। फ्रेंड्स मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी आपसे नॉलेज शेयर कर सकूँ वो कर दूँ। कंसेप्ट ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। 15 अगस्त के सीज़न में हम काफ़ी बिजी रहे, पर उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए अब नए नए वीडियोज़ लेता हुआ आऊँगा काइट फ्लाइंग से रिलेटेड और काइट फाइटिंग से रिलेटेड भी। आप देख सकते हैं कि पतंग का तो चेहरा ही बदल गया, पतंग कितनी सुंदर हो गई है दिखने में। अगर इसको हम नीचे की तरफ से भी जॉइंट्स को कवर करें तो पतंग और भी सुंदर लगेगी। फ्रेंड्स ये नॉर्मली टेप बाज़ार में 10 रुपये की मिल जाती है, पर आपकी पतंग को 100 रुपये तक का काम दे देती है। काम बढ़ा देती है आपकी पतंग का, आपका पतंग का शोभा बढ़ा देती है। आप इन टेपों से किसी भी तरीके से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं पतंग, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि छोटे से काम से पतंग कितनी डेकोरेट हो गई है और इसकी उम्र भी बढ़ गई है। अब ये जोड़ इतनी आसानी से हवा में नहीं खुलेंगे और हम लंबी रेंज की काइट फाइटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा कंसेप्ट आपका ये वाला मेरे चैनल पे रह गया था, जो मैंने आज अपने तरीके से क्लियर कर दिया है। ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं ही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कुछ नए वीडियोस के लिए आप मेरे को सजेशन भी दे सकते हैं कि आप मुझसे चाहते क्या हैं, किस बात में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे अपना प्यार दे सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे ये उम्मीद रखता हूँ, ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।